बहुत कोशिश करता हूँ अंधेरे दूर हो, लेकिन कहीं पे जुगनू नहीं मिलता, कहीं चांद आधा है। बेशक जिंदगी से अंधेरों को दूर करने के लिए जुगनू की और चांद की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम एक बेहतर सोच के मालिक हों। और जब हम मुस्बत सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक खास किस्म की रोशनी फैलती है और उसी रोशनी से हम समाज को बदल सकते हैं। कुछ ऐसी ही खास कहानियां लेकर आज फिर हम हाजिर हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। कहा जाता है कि खवातीन चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने का एक अलग ही जज्बा हुआ करता है। कुछ ऐसी ही खवातीन रहती हैं बुरहानपुर में, जिन्होंने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। केले से न सिर्फ वो चिप्स बनाती हैं, बल्कि केले के रेशे से कई दीगर मसनूआत भी बना रही हैं। न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रही हैं, बल्कि कई दीगर खवातीन की जिंदगियों में भी तब्दीली आ रही है। यानी उन्हें रोजगार मिल रहा है और उनका घर बार बेहद शानदार तरीके से चल रहा है। तो इन खवातीन की क्या है कहानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल जिला बुरहानपुर में खवातीन के लिए मसनूआत बनाकर खुद इन्हिसारी की खवातीन खुद कहानी लिख रही हैं। जिला इंतजामिया ने खवातीन को केले की मसनूआत बनाने की तरबियत दी है और ब्रांडिंग के लिए खवातीन की हौसला अफजाई भी की जा रही है। खवातीन के ग्रुप ने न सिर्फ केले के चिप्स और दीगर खाने पीने की अशिया बनाई, बल्कि इसके साथ साथ केले के रेशे से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बशमूल राखियाँ, आराइशी अशिया, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, चटाइयाँ, पर्स, टोकरियाँ और डोरमेट वगैरह तैयार किए गए। ये मूलतः ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके ही, क्योंकि अम्मा जी जो है ना, वो ये कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर हमें सबसे पहले जागरूकता देनी है। जिला इंतजामिया की कोशिशों से यहाँ केले की मसनूआत तैयार की जा रही हैं। खवातीन के ग्रुप के लिए मसनूआत बनाकर बाजार में फरोख्त की जा रही है। 4-5 दीदियाँ जो आई हैं वो अलग अलग गांव से आई हैं और हम लोग केले के रेशे से प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं, ताकि जो दीदियाँ हैं वो आत्मनिर्भर बने। इसलिए हम लोग उनको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए केले की फसल को शामिल करके न सिर्फ बुरहानपुर के किसानों को, बल्कि बुरहानपुर की खवातीन को भी माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मरकजी हुकूमत ने भी तारीफ की है। इस बार बुरहानपुर कलेक्टर भाविया मित्तल को नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड भी खुसूसी तस्करा अवार्ड से नवाजा गया है। हम पहले खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे, पर अभी यहाँ पे हमको ये पेट का सिखाने का काम चल रहा है। केरल से 2 दीदी आई है हमको सिखाने के लिए, और हमारी ही समूह से प्रियंका दीदी गई थी केरल, वहाँ पे वो सीख के आई और यहाँ पे आज हमको ये सीखने का मौका मिल रहा है। राना के प्रोडक्ट्स को जो पहचान मिल रही है बुरहानपुर में, वो हम पूरे देश में और भोपाल स्तर पे, मध्य प्रदेश स्तर पर लेकर जाएं। इसमें हमारे ज़िले में जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा भी इसमें उत्साह दिखाया गया है और आशा है कि हम राना प्रोडक्ट्स के काम को हर गाँव तक लेके जाएं। हुकूमत की जानिब से मुल्क की निस्फ आबादी को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बुरहानपुर जिला इंतजामिया ने मुकामी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए खवातीन की आमदनी में इजाफा करने की जो कोशिशें की हैं, वो यकीनन दीगर अजला के लिए मिसाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सुलेमान से। मोहम्मद सुलेमान वैसे तो बहुत बुजुर्ग हैं, आंखों से उन्हें बहुत कम दिखाई देता है। बावजूद इसके वो न सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, बल्कि भगवत गीता और रामायण भी पढ़ते हैं। उनके घर में कई मजहबी किताबों का जखीरा आपको मिल जाएगा। और कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई भी मजहबी किताब पढ़ने में कोई एतराज नहीं है। उनसे आप कोई भी सवाल कर लीजिए किसी भी मजहब के बारे में, वो बहुत आसानी से सब कुछ बता देते हैं। और इसकी वजह यही है कि उन्होंने सभी मज़ाहिब की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी का मुताला किया है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मोहम्मद सुलेमान से। दरेक राज्यમાં નહીં, આખા દેશના રાજ્યોના દરેક જિલ્લાઓમાં એક ભગવદ ગીતા કેન્દ્ર ઊભું કરો। ये अल्फाज हैं 69 साला राम भक्त मोहम्मद सुलेमान के,
जो कि रांदेर के इलाके के रिहायशी हैं। इनके घर पर मजहबी किताबों का जखीरा देखा जा सकता है। कुरान के अलावा इनके घर में रामायण और भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा मौजूद है। वो रोजाना रामायण और भगवत गीता पढ़ते हैं। इनकी बिनाई बहुत कमजोर हो चुकी है, इसीलिए बिलोरी गिलास लगाकर ये रामायण पढ़ते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उर्दू और गुजराती में किया है। मेरे पास भगवत गीता, रामायण और कुरान ये सभी पुस्तकें हैं। मैं हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ और मैंने न सिर्फ इसे अपने जीवन में उतारा है, बल्कि मैं औरों को भी इसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता हूँ। 69 साल की उम्र में मोहम्मद सुलेमान ने न सिर्फ पूरी श्रीमद् भगवत गीता को 50 से ज्यादा बार पढ़ा है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में नाफिज भी किया है। राम सबके हैं। मोहम्मद सुलेमान इस ईमान और कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ और खवातीन से। ये वो खवातीन हैं जो अपना सीड बैंक चला रही हैं और इनके सीड बैंक में आपको देसी बीज मिल जाएंगे। किसान आकर इनसे देसी बीज ले जाते हैं और काश्त करने के बाद इन्हें 2 गुना वापस कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि देसी बीज कौन से होते हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है और यहाँ हमें ऐसे ही मोटे अनाज के बीज मिल जाते हैं जिससे किसान अपनी काश्त करते हैं और इनका सीड बैंक भी बेहतर तरीके से चल जाता है। और ये खवातीन बहुत बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से अपना बैंक खुद ही चला रही हैं। तो क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेघराज तालुका के गांव वालोना में 10 खवातीन का एक ग्रुप है जो बावलो, गजरो, चेनो, कुरी, कांग, ज्वार, नागाली जैसे देसी बीज तैयार करके करीबी किसानों तक पहुंचाती हैं। खवातीन का कहना है कि जब किसान बोने के लिए बीज ले जाते हैं, बाद में खेती के बाद 2 गुने बीज वापस दे जाते हैं। बीज बैंक का मकसद खोए हुए बीजों को फिर से जिंदा करना या फिर देसी बीजों की किस्मों को बनाए रखना है ताकि किसान गैर हाइब्रिड बीज उगा सकें। कमला बहन और इस जैसी कई दूसरे खवातीन धान के मोटे बीजों का खजाना बचा रही हैं। वो खुद ज्वार यानी मोटे धान की काश्त करती हैं और इसके सीड बैंक से ज्वार की काश्त के लिए दूसरे किसानों को बीज भी दस्तयाब होते हैं। अन्य में बीज बैंक चलाइए छे एमो गमे ते वस्तु अमे घऊं छे, नागली छे, कोदरा छे, कळथी छे, जुवार छे,
બધું આપીએ તો એ દેશી બીજ અમે જેને કિલો આપીએ 2 કિલો એવી રીતના અમારી બીજ બેંકમાં વધારો થાય એટલા માટે અમે ડબલ કરીને આપીએ છીએ અને ડબલ લઈએ છીએ અને અમારી બીજ બેંક વધારે ને વધારે બહેનો સુધી પ્રસરે એ અમારો મેન हेतु से बीज बैंक में। कमला दामोर मजीद कहती हैं कि हम डेटा रखते हैं कि हमारे पास बैंक में कितने बीज हैं, हमारे गांव के किसान कितने बीज इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें कितने बीज मिलते हैं। हम हर चीज का हिसाब रखते हैं। आ बीज बैंक मांथी अमे लईए छीए અને બજારમાં લેવા જઈએ તો ક્યાંય બજારમાં કોઈ દુકાને પણ આ કળથી મળતી નથી, તો અમે આ બીજ બેંક બનાવેલી છે એમાંથી જ અમે લઈને ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। इस साल को मिलेट्स का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया गया है, जिसका मकसद बावलो, गजरो, चेनो, कुड़ी, कांग, बाजरी, ज्वार, नागली जैसे कई बाजरों को जिंदा करना और फरोग देना है। ये खवातीन मिलेट्स की खेती के साथ साथ बीज बैंक भी बहुत खुद एतमादी के साथ चला रही हैं। एसएचजी की महिलाएं हैं, जो हमारी सखी मंडल की महिलाएं हैं, वो सारे मिलके अपने यहाँ पर जो परंपरागत बीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो धान होता है वो धान में पुराने धान है जो कोदरा है, बाजरा, बंटी है और कांग है, वो सारे धान यहाँ पर विलुप्त होने जा रहे हैं। मानो कि यहाँ पर जो बीज हम बाज़ार से लाते हैं वो कभी कभी कॉमर्शियल रहते हैं, परंपरागत रहते नहीं है। तो पुराने जो धान हैं उनको बचाने के लिए ये महिलाएं सीड बैंक की एक कामगिरी कर रही है। इस सीड बैंक में गुजराती मुकामी बाजरे की कई अक़साम के बीज शामिल हैं, जो अब रियासत के बाकी हिस्सों में नायाब हो चुके हैं। इनमें ज्वार, नागली, बावलो, गजरू, चुन्नू, कुड़ी, कांग और सामा के बीज मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक कि ये बीज सेहत के मुताबिक बेहद अच्छे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, आजकल हमारे चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है। आप खुद ही महसूस करते होंगे कि हर तरफ आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स नजर आती हैं, ना कोई आपको पेड़ पौधा नजर आता है और ना ही कहीं ऐसा महसूस होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली है। इसका असर तो इंसानों पर पड़ ही रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ गौरैयों की बात करें जो कभी हमारे आसपास ही हुआ करती थी, आज मादूम होती जा रही हैं, यानी उनकी तादाद लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए करनाल में एक खास कॉलोनी है जिसमें सत्या फाउंडेशन आगे आई है और इन चिड़ियों के लिए काम कर रही है। न सिर्फ उनके घोंसले बना रही है बल्कि उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि आज करनाल में लगातार गौरैयों की तादाद बढ़ती जा रही है और सुबह सुबह वहां आप इनकी आवाज़ें भी सुन सकते हैं। तो सत्या फाउंडेशन किस तरह से गौरैयों के लिए काम कर रही है, आइए जान लेते हैं। आजकल घर के सहन में छोटी चिड़ियां यानी गौरैया चहचहाती और दानों को चुगती नजर नहीं आती। ये चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जो इंसानों के बहुत करीब रहता है। आबादी के दरमियान रहना पसंद करने वाली चिड़ियों की आबादी में तेजी से आजकल कमी आ रही है और इसकी वजह है शहरकारी। लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है जहां गली के हर घर में चिड़िया रहती हैं। न सिर्फ मस्कन बल्कि उनकी आबादी भी बढ़ रही है। ये हैरत की बात नहीं है बल्कि कोशिश की है और ये एक समाजी तंजीम सत्य फाउंडेशन की कोशिश है जिसने अपनी कोशिशों से अपनी कॉलोनी के 1000 खानदानों की 2500 चिड़ियों को मेंबर बनाया है। शुरुआत में कम से थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गौरैया एनक्लेव के नाम से जाना जाता है और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर मजबूत लकड़ी के 1200 से ज्यादा खूबसूरत घोंसले और उनमें चहचहाते परिंदे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये परिंदे यहाँ कितने खुश हैं। और ये एक बर्ड फीडर है जिसमें तकरीबन 1 माह तक मिला हुआ अनाज रखा जाता है। यहाँ के मुकामी बाशिंदे भी इस इक़दाम से बेहद खुश हैं। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिलता था, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं
जिन पे दाना चुग सकें। कुछ ना कुछ हम लगाएं कि साथ के साथ इनको वुडन हट्स बना के दें। चिड़िया की चाय 8 से सुबह होती है हमारी, सुबह उठाने में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देती है और उठा देते हैं। परिंदों की आवाज पर सुबह सवेरे बेदार होना अब यहाँ एक आम सी बात हो गई है। इस इलाके के लोगों के लिए ये परिंदे अब उनका खानदान बन चुके हैं, जिससे इलाके में सफाई भी बरकरार रहती है और मच्छर के लार्वा खाकर ये चिड़िया लोगों को बीमारियों से भी बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्छी खबरों का सिलसिला अभी ऐसे ही जारी है। आप बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर पहले हम आपके साथ बात कर रहे थे कि गौरैयों को किस तरह से हिफाजत दी जा रही है, किस तरह से उनका संरक्षण किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम पहाड़ी मैना की बात करें तो उनकी हिफाजत के लिए भी, उनको महफूज करने के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है। और इसीलिए हम आपको लिए चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां की इंतजामिया पहाड़ी मैना के लिए काम कर रही है, उनकी हिफाजत के लिए काम हो रहा है। उनकी तादाद किस तरह से बढ़े, इस बारे में कोशिशें लगातार जारी हैं। न सिर्फ इंतजामिया इस बारे में सोच रही है, बल्कि जो आम लोग हैं, जो गांव वाले हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, वो भी पहाड़ी मैना को बचाने के लिए बेझिझक आगे आ रहे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मुसलसल काविशों से ही बदला करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो चलिए पहाड़ी मैना की किस तरह से हिफाजत की जा रही है, आइए देखते हैं। ये कबायली नौजवान मैना दोस्त हैं जो घोंसलों की तलाश और निगरानी कर रहे हैं। गहरा सियाह रंग, नारंगी चोंच, पीले रंग के पैर और कलगी, ये खूबसूरत पहाड़ी मैना की पहचान है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों की तरफ जाना पड़ेगा। एक वक्त था जब रियासत का ये परिंदा पहाड़ी मैना मादूम होने के दहाने पर था, लेकिन मुकामी इंतजामिया की जानिब से पहाड़ी मैना के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए बहुत सी कोशिशें की गयी। मेहनत रंग लाई जब आम लोगों ने इस काम में साथ दिया। ये मैना मित्र मुकामी लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पर तरबियत ले रहे हैं और मैना मित्र का किरदार अदा कर रहे हैं। मुकामी कबायली नौजवान मैना मित्र को घोंसलों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है और 12 माह तक घोंसलों की बाकायदगी से निगरानी की गई है, जिसके बहुत अच्छे नताइज और इशारे हैं कि अब पार्क में पहाड़ी मैना की आबादी तेजी से बढ़ रही है।
इस स्कीम के बारे में कांगार वैली नेशनल पार्क के डायरेक्टर धम्माशील गणवीर ने कहा, कैंपा प्रोजेक्ट के तहत ये स्कीम काफी कामयाब रही है। बस्तर पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है और कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या जो है पिछले कई वर्षों में देखी जा रही थी कि इनकी संख्या लगातार जो है कम होती जा रही थी और उसके चलते जो है हमने अभी पिछले 2 साल से कैंपा परियोजना अंतर्गत यहाँ पे उनके संरक्षण का कार्य कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हमने आसपास के जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, उनको हमने मैना मित्र के रूप में रखा और मैना मित्र के माध्यम से हमने मैना संरक्षण का यहाँ पे जो कार्य किया है उससे हमारे जो मैना की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हुई है। मैना मित्र में काम कर रहा हूँ अभी कांगर वैली नेशनल पार्क में। मेरा यहाँ पे नेशनल पार्क में काम करते 2 साल हो गया है और मैं बच्चों को प्रति शनिवार को स्कूल में क्लास लेता हूँ और संडे के दिन बच्चों को पक्षी दर्शन करवाता हूँ। इनको पक्षी दर्शन में मैं पक्षियों के बारे में और उनके साथ साथ पर्यावरण के बारे में और वन्य प्राणियों के बारे में इनको मैं बताता हूँ। परिंदों की निगरानी के लिए नौजवानों की जानिब से दूरबीन और ट्रैप कैमरे फराहम किए गए हैं, जिससे पहाड़ी मैना का सुराग लगाने में काफी मदद मिल रही है और इसके साथ ही मालूम होती हुई पहाड़ी मैना की चहचहाहट एक बार फिर पास में सुनाई देने लगी है। ये मनाजिर इस बात की अलामत है कि बस्तर में पहाड़ी मैना की तादाद बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिंदगी को अपनी शर्त पर जीने की जिद, बस यही शिकवा जमाने को हमसे रहा। जमाने को शिकवा हो या ना हो, लेकिन हमें हमेशा अपने लिए एक रास्ता जरूर बना लेना चाहिए, जिस रास्ते पर हम चलें और उस रास्ते पर हमारे साथ दीगर लोग भी चल सकें। न सिर्फ हमें फायदा हो बल्कि लोगों की जिंदगियां भी बदल सकें। न सिर्फ लोगों की बल्कि हमारे आसपास जितने भी चरिंदो परिंद हैं उनकी जिंदगियां भी बदल जाएं, उनकी भी तादाद बढ़ती रहे, ताकि हरियाली बढ़ सके और हरियाली के साथ साथ हम सबकी सेहत भी बेहतर हो सके। कुछ ऐसी ही खास कहानियां हम आपके रूबरू कर देते हैं ताकि हम सब अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। कबूल हो के ना हो सजदाओ सलाम अपना, तुम्हारे बंदे हैं हम, बंदगी है काम अपना। कि ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, जिस तरीके से तुमसे पहले की उम्मतों पर किए गए थे। हर मुसलमान को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो एक अच्छा फ़र्द और एक अच्छी उम्मत बनाना चाहता है, कि कुरान को समझे। कभी तुम जो सूए हरम चलो। तो नाज़रीन, डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की फजीलत देखना ना भूलें। जुमे के रोज़ शाम को 5 बजे और सनीचर को सुबह 10 बजे। एक तजस्सुस जो है कि हम जिंदगी को अपने तरीके से देखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, ये भी ख्याल इसमें पेश किया गया है कि उसको देखने का तरीका क्या है और देखने के साथ साथ पेश करने का तरीका, जो पेशकश है इन कहानियों की, वो बहुत खूबसूरत है। ये किताब बहुत अच्छे से उनकी फिल्मों को एनालाइज करती है, साथ ही उनके पुराने इंटरव्यूज इस बुक में हैं। तो जो भी सत्यजीत रे एज अ डायरेक्टर, सत्यजीत रे एज अ राइटर उनको समझना चाहता है, उनके लिए ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। डीडी उर्दू का नया किताबी सिलसिला किताब कायनात, बरोज़ पीर रात 9:30 बजे और बरोज़ मंगल दिन में 1:30 बजे। 1857 जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया,
आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है, आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। नूर रोज़ों और नमाज़ों का जहां पर छा गया, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब। हमदो नात की खुसूसी महफिल नजराने अकीदत, जुमेरात शाम 5 बजे और रात 8 बजे। देखना ना भूलिए, सिर्फ डीडी उर्दू पर। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली है होली है, कंजश करके राज दुलारे, हम सब मांगे नेका। रंग हैरी, रंग 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 हैरी, रंग 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 हैरी। हर रुख पे नूर की किरणें हैं, हर रुख पे नूर की किरणें हैं। हर शख्स रंगीला लगता है, महबूब ने पिचकारी मारी। होली के मुबारक मौके पर डीडी उर्दू की खास पेशकश देखिए, महफिले रंगो निशान, इतवार रात 10 बजे और पीर दोपहर 3 बजे।